हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी और एनएससी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बीएससी जो है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। पर ये है क्या चीज़? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो देखिए, बीएससी और एनएससी एक सिक्योरिटी मार्केट है। हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस किया है। स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योरिटी मार्केट होता है, मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, राइट। उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो बीएससी और एनएससी सबसे प्रोमिनेंट जो है स्टॉक मार्केट है हमारी इंडिया में, है ना। बीएससी में भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है और एनएससी में भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है। तो दोनों ही क्या है, एक तरीके से हमारे सिक्योरिटीज़ को डील करने का मार्केट है, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो भी आपने वर्क पढ़े, जो भी चीज़ें पढ़ी कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, आप समझिए वो सारी चीज़ें आपको बीएससी और एनएससी में रहेंगी। अब बस नाम के थ्रू जो इस्टेब्लिशमेंट हुई, या जो आप कह रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये चीज़ जो रिकॉग्निशन में आई ना, वो स्पेसिफिक नेम से आई, मतलब ये मार्केट स्पेसिफिक नेम से बना है, पर है ये स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ को डील करने का मार्केट है। और अब ये बीएससी या एनएससी है, तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक मार्केट है तो आप एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है, तो इसलिए बीएससी और एनएससी में भी क्या होगा, हमारी ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डीलिंग होती है, उनकी सेल परचेज होती है, राइट। सो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? एक जैन बिजनेसमैन थे जो कि कॉटन के मर्चेंट थे, प्रेमचंद्र रॉयचंद्र। इन्होंने क्या किया था, बीएससी को स्टैब्लिश किया था 1875 में। तो बीएससी का जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेट करता है? वो दलाल स्ट्रीट इन मुंबई में लोकेट करता है। और बीएससी एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब हमारी इंडिया में बात कर रहे हैं, इंडिया को तो साइड ही कर दीजिए, पूरे एशिया में जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो हमारा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। मतलब सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, दैट इज़ योर बीएससी। और ये पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए, पूरी दुनिया में, तो सबसे पुराने में 10वीं लिस्ट में आता है। तो 10th ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है ये स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्टॉक एक्सचेंज को जो परमानेंट रिकॉग्निशन मिली है ना, वो एससीआरए के थ्रू मिली है, मतलब सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने इसको परमानेंट रिकॉग्निशन ग्रांट कर दी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये परमानेंट रिकॉग्निशन का क्या मतलब हुआ? अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज का जो वीडियो हमारा था उसको आपने देखा होगा, तो वहाँ पर हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। तो वहाँ पे हमने बीएससी, एनएससी और भी जितने स्टॉक एक्सचेंज थे उनके बारे में बात की। टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज थे जो अभी मतलब अगस्त 2022 के हिसाब से प्रेजेंट है ना। और ये सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, उनकी रिकॉग्निशन का टाइम पीरियड दिया था कि कौन कितने टाइम तक के लिए वैलिड है। तो वहाँ पे बीएससी और एनएससी और कुछ और भी स्टॉक एक्सचेंज थे जिनको परमानेंट रिकॉग्निशन मिलती, मतलब ये हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, उसके बाद इनकी एक्सपायरी हो जाएगी, ये स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। तो इस बीएससी या एनएससी या और जो स्टॉक एक्सचेंज जिनके आगे परमानेंट लिखा था, वो सारे वो स्टॉक एक्सचेंज है जो एग्जिस्टेंस में हमेशा रहेंगे, राइट। तो वही बात की जा रही है कि बीएससी की, तो बीएससी को ये जो परमानेंट रिकॉग्निशन है वो एससीआरए ने प्रोवाइड किया था। सो बीएससी ने एक कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश्ड किया जिसको बोलते हैं बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये इंस्टीट्यूट क्या करती थी? एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी फिनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, कि फिनेंशियल मार्केट कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, किस तरह से डीलिंग होती है, उसके रिगार्डिंग एजुकेशन भी देती है और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कि कैसे स्किल्स को डेवलप करना है इस पूरे मार्केट के रिगार्डिंग, वो भी वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती है। और इसकी वजह से जितने भी लोग स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हैं या उस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है। तो ये इंस्टीट्यूट भी बीएससी के थ्रू स्टैब्लिश करी गई है। अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, तो अपनी कंट्री के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब आउटसाइड द कंट्री भी टोटल 5000 कंपनीज हैं जो कि इस एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब 5000 एटलीस्ट कंपनीज तो हैं जो एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब बीएससी की इंडेक्सिंग कैसे होती है? देखिए, बीएससी की जो इंडेक्सिंग होती है वो सेंसेक्स से होती है। तो सेंसेक्स क्या होगी? एक फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो 30 वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज को लिस्ट करके उनके बेसिस पे वर्क करता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब देखिए, इसका मतलब समझिएगा। देखिए, जब भी बात करते हैं कि सेंसेक्स अप एंड डाउन जा रहा है, आप देखे होंगे स्टॉक मार्केट में, जिनका भी इंटरेस्ट होगा सुनते होंगे ना, सेंसेक्स ऊपर
जा रहा है, सेंसेक्स इतने नंबर से नीचे गिर गया, टूट रहा है सेंसेक्स, या बढ़ रहा है, आपने ये सुना होगा। तो बेसिकली सेंसेक्स जो डिनोट करता है वो किसके लिए, वो बीएससी के स्टॉक एक्सचेंज को डिनोट करता है। तो बीएससी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपना जो इंडेक्सिंग सिस्टम है, अपने आप मतलब जो बताती है कि मार्केट कैसा चल रहा है, वो किसके थ्रू बताती है, सेंसेक्स के थ्रू बताती है। अब सेंसेक्स क्या हुआ ये समझते हैं। तो देखिए बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे हमने कहा कि 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं लिस्टेड हैं ऑल ओवर कंट्री की, और मतलब वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनकी भी जो है आपकी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। अब ये क्या करती है, बीएससी क्या करती है, उनकी जो टॉप 30 कंपनीज़ होंगी, मतलब अब पूरी जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ इनके यहाँ जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें से टॉप 30 कंपनीज़ को पिक करती है और उनकी इंडेक्सिंग करती है। इंडेक्सिंग इन द सेंस कि स्टैटिस्टिकली उनको मेज़र करती है कि उनमें क्या फ्लैक्चुएशंस आ रही है, मतलब उस तरह से पूरी तरीके से उन 30 कंपनियों को लेती है, टॉप 30 कंपनीज़ को लेके उनको मेज़र करती है, उनके शेयर्स प्राइसेस को, उनकी चीज़ों को पूरा मेज़र करती है, और उन कंपनीज़ की एनालिसिस के बेसिस पे ये बताती है कि मार्केट कैसा फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब मार्केट अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, मतलब मार्केट की कंडीशन जो होगी वो किसके बेसिस बताएगी, इन 30 कंपनी के डेटा को एनालिसिस करके बताएगी, इन 30 कंपनी को इंडेक्सिंग करके बताएगी, और उसको ये लोग बोलते हैं सेंसेक्स। तो बेसिकली सेंसेक्स अप एंड डाउन जा रहा है या सेंसेक्स ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इट मीन्स कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज में से जो टॉप 30 कंपनीज हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने कहा कि मार्केट इतना अप गया या इतना डाउन गया। इज़ इट क्लियर? तो ये उन 30 कंपनीज़ को यहाँ पे करके उनकी इंडेक्सिंग करके, और मार्केट इंडेक्सिंग करती है, मतलब मार्केट कैसा फ्लैक्चुएट कर रहा है, इन कंपनीज़ के बेसिस पे बताती है, जिसको ये डिनोट करते हैं सेंसेक्स से। तो याद रखिएगा सेंसेक्स किसकी इंडेक्सिंग है, बीएससी की इंडेक्सिंग है, राइट। और वहीं पर जब हम बात करेंगे एनएससी की ना, तो एनएससी की इंडेक्सिंग निफ्टी होती है, ऐसे ही जैसे इनकी सेंसेक्स है वैसे ही निफ्टी होती है। और आप देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के बारे में बात की जाती है कि सेंसेक्स इतना बड़ा, निफ्टी इतना हुआ, तो इट मीन्स कि सेंसेक्स बीएससी के बारे में बता रहा है और निफ्टी एनएससी के बारे में बता रही होती है। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करना, एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड करना, जहाँ पे इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर ट्रेडिंग हो पाए, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, एक ट्रांसपेरेंट मार्केट देना कि जिसमें सिक्योरिटीज़ डील हो सके, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है सिक्योरिटीज़ की डीलिंग। तो ये जो मार्केट था वो यही था कि ट्रांसपेरेंट मार्केट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन सिक्योरिटीज़ की प्रॉपर डीलिंग हो सके, ठीक है। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, जितने भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनकी इक्विटीज़ को कैसे ट्रेड करना, उनकी इक्विटीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया कि यहाँ से इनकी डीलिंग, इनकी ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब सेल एंड परचेज की जा सकती है। टू इंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड मार्केट इंटीग्रिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइवन एक्सचेंज। सो बेसिकली बीएससी जो पूरा है मार्केट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा कि चीज़ें ऑनलाइन ट्रेड होती हैं, सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ों को ट्रेड किया जाता है, और इतने अच्छे से इन चीज़ों की मतलब इन चीज़ों को एक्यूमुलेट किया गया है, इन चीज़ों की प्रोसेसिंग की गई है कि पूरा मार्केट सेफ जोन में रहता है, मतलब पूरे लॉस, पूरे रेगुलेशंस को फॉलो करते वक्त हर एक चीज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिकली पूरे मार्केट को, पूरी चीज़ों को वर्कआउट में रखा गया है। तो ये बीएससी की भी ऑब्जेक्टिव है कि पूरी ट्रेडिंग एक्टिवली हो पाए, पूरी ट्रेडिंग प्रॉपरली हो पाए, रियल टाइम में हो पाए। ऐसा नहीं, अगर सोचिए कि अगर इसका सिस्टम प्रॉपर वर्क ना कर रहा होता तो शेयर जो प्राइसेस हैं, इधर मार्केट में कुछ और चल रहा है, सेलर्स कुछ और प्राइस कोट कर रहे हैं, जो बायर्स हैं उनकी कोटिंग पहले आ जा रही है, बाद में आ जा रही है, तो प्रॉपर मैचिंग नहीं हो पा रही है। अगर थोड़ा भी लैग ऑफ टाइम रहेगा तो चीज़ें सही से वर्क में नहीं आ पाएंगी। इसका मतलब पूरा ऑन टाइम, रियल टाइम पूरा सेटलमेंट चीज़ों का हो रहा है, एकदम ऑन प्रोसेस है। तो इस तरह से एक्टिव ट्रेडिंग का काम भी बीएससी कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ को मैनेज कर रही है। इन सब के अलावा बीएससी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जितने भी कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन सभी को पूरा एडवाइस प्रोवाइड करे, अदर सर्विसेज दे, लाइक उनकी रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग, क्लियरिंग सेटलमेंट से रिगार्डिंग, मार्केट डेटा के रिगार्डिंग, एजुकेशन प्रोवाइड करने से रिगार्डिंग, मतलब जितने भी कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ट्रेडिंग के अलावा भी इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करना कि किसी की भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा
और वो उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आप कोई भी साइट्स ओपन करेंगे, जितना भी स्टॉक मार्केट के साइट्स होते हैं, आपको पता चलेगा कितनी डिटेल्स वहाँ पे चीज़ें एनालिसिस दिए रहते हैं, पूरा एनालिटिक्स प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो तो आप हर एक एनालिसिस को क्लियर करके मतलब उनकी चीज़ों को समझ के आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक कैसा जा रहा है, क्या उनकी रिपोर्ट है। तो पूरा चीज़ वहाँ पे आपको पूरा मैनेज करने का तरीका वहाँ पे आपको बताते हैं। टू कन्फर्म द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स कि कन्फर्म इन द सेंस होता है कि ओबे करना, रूल को मानना। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग बीएससी अपना पूरा वर्क करती है। क्योंकि बीएससी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी कंट्री की कंपनीज़ के स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे होते हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में क्या चीज़ें हैं कि पूरा जितना है आपका है, जो भी चीज़ें हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। जो इंटरनेशनल भी कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट के भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी फॉलो किया जाए कि जिससे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ये ना हो कि ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट। तो ये सारा काम कौन करता है? बीएससी करती है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं एनएससी। तो एनएससी कैसा है? एनएससी सबसे लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे सारी जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी चीज़ें बहुत अपग्रेडेड हैं और बहुत मॉडर्नाइज तरीके से यहाँ पे वर्किंग कंप्लीट की जाती है। तो जो एनएससी है ना, वो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, राइट। और इसको स्टॉक एक्सचेंज का जो डेजिग्नेशन है, इसको जो स्टॉक एक्सचेंज की जगह से जो रिकॉग्निशन मिली ना, वो सेबी के थ्रू मिली थी अप्रैल 1993 में, राइट। मतलब एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एक एस्टैब्लिशमेंट तो हुई, लेकिन ये एक स्टॉक एक्सचेंज है और ये वर्किंग करेगी, ये इसको 1993 में सेबी के थ्रू मिला था ना, सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन एनएससी ने जो अपना ऑपरेशन, अपनी जो वर्किंग है ना, वो 1994 में शुरू की थी। और इन्होंने अपनी जब वर्किंग शुरू की ना, तो सबसे पहले जो इन्होंने ट्रेडिंग के लिए सेगमेंट चूज़ किया था, वो होलसेल डेप्ट मार्केट का सेगमेंट चूज़ किया था। देखिए, होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट, ये होते क्या हैं वो भी हम आगे डील करने वाले हैं। पर इन शॉर्ट समझिए कि होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है कि जो सेफ सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, या आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट डेप्ट, मतलब इस तरह के जो गवर्नमेंट कंपनीज़ के डेप्ट हो गए, इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको यहाँ पे डील किया गया था। तो 1994 में उन्होंने जब अपनी वर्किंग शुरू करी तो होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट से शुरू करी। फिर बाद में उन्होंने कैपिटल मार्केट सेगमेंट को भी लॉन्च किया नवंबर 1994 में। मतलब कैपिटल मार्केट सेगमेंट के भी जो मतलब इक्विटी वगैरह हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिवेंचर हो गया, इस तरह की सिक्योरिटीज़ में भी डील करना इन्होंने नवंबर 94 में शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने फ्यूचर्स, ऑप्शन और जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स है उस पर भी वर्किंग उन्होंने जून 2000 से वर्किंग शुरू कर दी। तो इनका जो एनएससी का जो वर्किंग है ना, वो अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने टाइम से स्टार्ट की। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ उन्होंने सारी चीज़ों में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, जैसे बीएससी में सभी का ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था, पर एनएससी में टाइम से हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ों में ट्रेडिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, राइट। तो अगर हम बात करें एनएससी के बोर्ड मेंबर्स की, तो जो इनका बोर्ड है ना, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव से कंप्राइज होता है। मतलब जितने भी जो प्रोमोटर इंस्टीट्यूशंस थे एनएससी को जिन्होंने स्टैब्लिश कराया, उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एनएससी के बोर्ड मेंबर्स में होते हैं। और वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी भी तरीके से ट्रेडिंग मेंबर ना हो, मतलब ट्रेडिंग के पार्टिसिपेंट्स ना हो, या ट्रेडिंग में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो मेंबर जिनकी शेयर जो लिस्टेड हैं, उनके प्रोफेशनल्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ना हो। इस तरह के प्रोफेशनल्स इस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं और फिर सारी वर्किंग एनएससी की देखते हैं। अब एनएससी में एनएससी कैसा चल रहा है, वो जो मार्केट के बारे में बताता है, वो किसके थ्रू बताता है? निफ्टी के थ्रू बताता है। निफ्टी 50 बोलते हैं। इट मीन्स ये जो बेंचमार्क है इंडियन स्टॉक मार्केट का, कि इंडिया का स्टॉक मार्केट, इंडिया का मार्केट, कंपनीज के जो सिक्योरिटीज़ का जो पूरा मार्केट है ना, वो कैसे चल रहा है, ये जो बताते हैं वो निफ्टी 50 के थ्रू डिनोट करते हैं। ये इनकी इंडेक्सिंग का सिस्टम हो गया। अब इस इंडेक्सिंग के सिस्टम में ये क्या करते हैं कि आपकी जो जितनी भी एनएससी में जो भी टॉप 50 इंडियन कंपनीज़ हैं ना, उन टॉप 50 इंडियन कंपनीज़ को क्या करते हैं, उनको पिक कर लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। मतलब उनकी पूरी टॉप 50 कंपनीज़ को एनालिसिस करते हैं और उनको एनालिसिस करने के बाद उनके बेसिस पे वो क्या कर देते हैं, आपका पूरे निफ्टी को डिनोट करते हैं कि मार्केट कैसा जा रहा है। मतलब ये टॉप 50 कंपनीज़ में क्या फ्लक्चुएशन है, उनको ओवरऑल निकाल के ये बताते हैं कि मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उनके वेटेड एवरेज के थ्रू। तो बेसिकली निफ्टी 50 इसी का मतलब है। इंडेक्सिंग होती है, निफ्टी इंडेक्सिंग हो रही है कि मार्केट कैसा जा रहा है, पर ये मार्केट कैसा जा रहा है किस बेसिस पे है, तो ये टॉप 50 कंपनीज जो उनके यहाँ लिस्टेड हैं उनके बेसिस पे ये काम किया जाता है।
राइट तो उसे बोलते हैं निफ्टी 50 होता है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है ना वो बांद्रा मुंबई में स्टैब्लिश होता है। क्लियर है। तो अब हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एनएससी का भी सेम ऑब्जेक्टिव है, नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मतलब हर तरह की सिक्योरिटीज़ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, है ना। इक्वल एक्सेस है इन्वेस्टर्स के लिए ऑल ओवर द कंट्री की, प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाया गया है, और जिसको जहाँ से भी जैसे भी ट्रेड करना है वो कनेक्ट होकर ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब थ्रू अ ब्रोकर ही सही, पर प्रॉपर कनेक्टिविटी रहती है कि आप ऑल ओवर कंट्री आप ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं कहीं से भी। पूरा फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट प्रोवाइड करता है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब ऑनलाइन आपकी पूरी ट्रेडिंग होगी, और हर मतलब जो भी इतनी भी ट्रेडिंग है आप पूरी ट्रांसपेरेंट रहेगी। आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ कैसे मूव कर रही हैं, कैसे इनकी वैल्यूज़ जा रही हैं, या फिर वो कैसे आपके अकाउंट्स में क्रेडिट या डेबिट हो रही है। तो हर पूरा मार्केट जो ट्रेडिंग हो रही है बहुत फेयर हो रही है, क्योंकि आपको खुद, आप अगर आप खुद देखोगे तो आप खुद देख पाओगे कि आपने क्या प्राइस कोट की है, उसमें उसकी प्राइस कोटिंग के कितने सेलर्स अवेलेबल हैं, किस तरह से आपका ट्रेडिंग मैच करता है, वो पूरी चीज़ें आप अपने आप समझ सकते हो। तो पूरी ट्रेडिंग कैसी होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। ये पूरा जो सेटलमेंट साइकिल होता है ना उसको कम छोटा करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क है, उनको मीट आउट करते हैं। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है बट स्टिल वो सारे इंटरनेशनल बेंचमार्क को, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके मार्केट सेगमेंट्स की, मतलब एनएससी का जो मार्केट सेगमेंट है, किन चीज़ों में ये मार्केट अवेलेबल है, मतलब मार्केट में ट्रेडिंग होगी तो किस तरह का सेगमेंट है, किस तरह की सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होगी, उसके लिए हम बात करते हैं। तो एक तो इनका होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट होता है। तो जो होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट होता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट के लोन्स, बॉन्ड, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स वगैरह हो गए, फ्लोटिंग रेट पे जो बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इंडेक्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के लिए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना उसको ये लोग बोलते हैं होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले एनएससी ने अपना काम इसी सेगमेंट से शुरू किया था, एंड देन बाद में कैपिटल मार्केट सेगमेंट को चूज़ किया था। और कैपिटल मार्केट सेगमेंट मतलब यहाँ पे पूरा आपको प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किस तरह की ट्रेडिंग के लिए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, मतलब आपका ईटीएफ वगैरह जिसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह का भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे कैपिटल मार्केट सेगमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दो सेगमेंट्स एनएससी इसमें अपनी पूरी डीलिंग करती है, जो हमने पहले बताया था कि इस तरह से वो करते हैं। और डेरिवेटिव में भी डील करती है एनएससी, है ना। पूरा डेरिवेटिव जो भी फ्यूचर ऑप्शन ये जितने भी हैं आपके ना, वो स्वैप वगैरह, वो सब चीज़ में काम करती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बीएससी एनएससी के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।